कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में बिल्लू नाम का एक नाई रहता था। बिल्लू बहुत ही आलसी किस्म का था। वह सारा दिन सोया रहता और कुछ काम धाम नहीं करता। बिल्लू के पिताजी भी उससे बहुत परेशान थे। बिल्लू, अरे ओ बिल्लू, नालायक कमबख्त, उठ जा, देख सूरज सर पे चढ़ आया है। सारा दिन करता धरता कुछ नहीं है, सिर्फ बिस्तर तोड़ता रहता है। अरे पिताजी, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? सुबह? बाहर निकल के देख, दोपहर हो गई है। कितनी बार कहा है कुछ काम धाम कर ले, घर में 4 पैसे आ जाएंगे। तुम्हें पता है आज तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। चल उठ जा और शहर चला जा और शाम को कुछ पैसे लेके ही वापस आना। सुबह सुबह पिताजी की डांट सुनकर बिल्लू बुझे मन से शहर की तरफ चल पड़ा। गांव और शहर के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। वहां पेड़ों की ठंडी छाया देखकर बिल्लू ने सोचा, मैं थोड़ी देर यहां सुस्ता लेता हूं। बिल्लू एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गया और वहां उसे नींद आ गई। ठीक उसी वक्त उस जंगल के ऊपर से एक राक्षस गुजर रहा था। उस राक्षस ने बिल्लू को सोते हुए देखा और खुश हो गया। ओहो इंसान, क्या बात है, कितने दिनों से मैं जंगली जानवर खा खा के बोर हो गया हूं। आज इंसान को खाऊंगा, थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। यह कहकर वो राक्षस बिल्लू के पास आया। हाय इंसान, उठ। अरे कौन आ गया मेरी नींद खराब करने? जंगल में भी सोने नहीं देते। नींद से उठ जा, देख मैं हूं इस जंगल का राक्षस। राक्षस को देख के बिल्लू थोड़ा डर गया और उसने सोचा कि आज ये राक्षस मुझे खा ही जाएगा। इससे पहले कि ये मुझे खा जाए, मुझे कुछ तरकीब सोचनी होगी। थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह राक्षस से बोला, हाय राक्षस, मैं तेरे को ही ढूंढ रहा था। शुक्र है तू अपन के पास खुद ही चल के आ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि तू इधर का राक्षस है और अपन इस पूरे नगर का तांत्रिक है। मैंने राजा से कसम खाई थी कि मैं पूरे 100 राक्षसों की आत्मा इकट्ठी करके उसके पास लाऊंगा, तब वो मुझे इनाम देगा। 99 तो मैंने इकट्ठे कर लिए थे। मैं यहाँ यही सोच रहा था कि 100वां राक्षस कहाँ से लाऊंगा, और देख तो खुद ही चल के मेरे पास आ गया। ए इंसान, तू क्या मजाक करता है मेरे साथ? तू और मुझे पकड़ेगा? अबे पकड़ेगा नहीं, मैंने तुझे पकड़ लिया है। तू ये देख मेरे बैग में क्या है। क्या है तुम्हारे बैग में? अब उनके बैग में तुम्हारी आत्मा है। तू जैसे इधर को आया ना, वहीं से जब ने तेरी आत्मा को कैप्चर कर लिया अपने बैग में। ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा तेरे को प्रूफ देखने का है? इधर आ मेरे पास, यही देख। ये कहकर बिल्लू ने अपने बैग से आईना निकाला और उस आईने में उसने उस राक्षस को उसकी परछाई दिखाई। देखा? अब बोल, कौन किसके शिकंजे में फंसा है? राक्षस ने आज से पहले कभी आईना नहीं देखा था और जैसे ही उसने उसमें अपनी परछाई देखी, वह डर गया। राक्षस ने बिल्लू से कहा, अरे मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं तो गलती से आपके रास्ते में आ गया। मैं जा रहे लाए, मेरे को जाने दो। अबे रुक। और मालिक नहीं, अपने को सरकार बोलने का। क्या? जी जी सरकार जी। तो सरकार, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मुझे माफ कर दिया आपने। नहीं 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 नहीं, तुम चला जाएगा तो अपन की कमिटमेंट का क्या होगा? राजा के पास अपने को तुम्हारी आत्मा लेके जाने का है और इनाम लेने का है। अरे मालिक, मुझे जाने दीजिए। ओह सॉरी सॉरी। अरे सरकार, मुझे जाने दीजिए। और रही पैसों की बात,
तो जितना राजा आपको पैसा देगा मैं उससे 100 गुना पैसे आपको दूंगा। क्या बात करते हो तुम भिखारी राक्षस, तुम्हारे पास पैसा कहां से आया? अरे सरकार, जिस पेड़ के नीचे आप सोए हो उसी पेड़ के नीचे बहुत बड़ा खजाना छिपा है। आप चाहो तो वो खजाना मैं आपको दे सकता हूँ। पहले मेरे को खजाना निकाल के दिखाओ, तब अपन मानेगा। ये सुनते ही राक्षस ने उस पेड़ को खोदना शुरू किया और उसके नीचे से बहुत बड़ा खजाना निकला। खजाना देखकर बिल्लू की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन अब उसे चिंता ये थी कि वह इतना खजाना अपने घर तक लेके कैसे जाएगा। तो उसने राक्षस को कहा, ऐ सुन छोटू, पैसा वैसा ठीक है, लेकिन अपने को घर वापस भी जाने का है और अपने पास घोड़ा गाड़ी कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कर, मेरे को और इस खजाने को मेरे घर तक ड्रॉप करके आ। उसके बाद अपन सोचेगा तुझे जाने दूंगा या नहीं। नहीं तो जी 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 सरकार, आप आइए, मेरी पीठ पे बैठ जाइए और मैं आपको और इस खजाने को आपके घर तक छोड़ के आता हूँ। ये कहने के बाद राक्षस उस खजाने को और बिल्लू को अपनी पीठ पे बिठाकर बिल्लू के घर की तरफ चल पड़ा। घर पे पहुंचते ही उसने वो खजाना आंगन में रख दिया और उसने डरते हुए बिल्लू से फिर कहा, सरकार, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या अब मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, अभी तुम इधर आ गए लाए ना, तो अपने को 2-4 काम और करने का है, फिर तू अपने घर जा सकता है। जी सरकार, बताइए जो हुक्म है आपका। तुम ऐसा करने का, जंगल में जाके ढेर सारा लकड़ी लाने का, और इधर अपने घर में लकड़ी की भी बहुत कमी है। यह सुनते ही राक्षस उड़ के जंगल में गया और कुछ ही पल में बहुत सारी लकड़ी लाके उसने आंगन में रख दी। बिल्लू यह देख के हैरान हो गया। फिर उसने राक्षस को खाना लाने के लिए कहा। राक्षस फिर उड़ के गया और बहुत सारा खाना लाके उसने बिल्लू के घर में रख दिया। मालिक, अभी तो देखो खाना भी आ गया है, पैसा भी आ गया है और लकड़ी भी आ गई है, अभी अपन जा सकता है क्या? अरे रुक रे बिडू, रुक, जल्दी क्या है, एक काम और कर, फिर तू जा सकता है। जी मालिक, बताइए। ये तेरे को अपना घर दिख रहा है ना, इसकी छत टपकती है बारिश में। तू ऐसा करना, पूरी छत रिपेयर कर, तब तक मैं सो रेला है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करने का। जी सरकार जी। ये कहकर राक्षस बिल्लू के टूटे फूटे घर की मुरम्मत करने लगा। जब वह ये काम कर रहा था तभी उसी वक्त एक और राक्षस आसमान से उड़ के जा रहा था। उसने अपने साथी को एक घर के ऊपर काम करते हुए देखा। वह नीचे आया। अरे रज्जू राक्षस, कैसा है तू? चिल्लाओ मत, जोर से मत बोलो, सरकार सो रहे हैं। सरकार? कौन सरकार? सारे बहुत खतरनाक इंसान है, सब राक्षस लोग का आत्मा कैप्चर कर लेता है, मेरा आत्मा भी कैप्चर कर लिया है। अभी वो उठ जाएगा तो तुमको भी पकड़ लेगा। तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, अपनी जान बचाओ। अरे तेरा किसी ने बेवकूफ बनाया है, कोई भी इंसान हम राक्षसों को पकड़ ही नहीं सकता। तो रुक, मैं अभी उसको सीधा करके आता हूँ। यह बोलकर उसका दोस्त बिल्लू के घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह राक्षस बिल्लू के पास पहुंचने वाला था, बिल्लू के पिताजी ने अंदर से बिल्लू को बाहर सोए हुए देखा और गुस्से में चप्पल उठा के मारी, जो कि सीधी राक्षस को लगी जाके। अरे माँ, मार दिया। अरे भैया, क्या हुआ? अबे तुम्हें तो बहुत खतरनाक इंसान के हाथ में लग गया है, ये तुमको छोड़ेगा नहीं, ये तो सोए सोए भी मारता है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम भी अपनी जान बचा के जल्दी से जल्दी भागना। यह कहकर उसका दोस्त डर के मारे चला गया। सारा काम करने के बाद जब वह राक्षस वापस बिल्लू के पास आया, उसने बिल्लू को उठाया। सरकार, सरकार, क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? सरकार, छत भी रिपेयर हो गया, खाना भी आ गया, पैसा भी आ गया, लकड़ी भी मैं ले आया। क्या मैं अभी जा सकता है? अगर सरकार की मर्जी हो तो।
बिल्लू ने देखा कि उसका सारा काम हो गया था, उसके पास पैसे भी आ गए थे। तो उसने सोचा अब मैं राक्षस को जाने के लिए कह देता हूँ। उसने फिर से वह आईना निकाला और उसके ऊपर एक मंत्र मारा। आ गिली 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 आ बड़ा गड़ा बड़ा चुम। ये देखो, फिर बिल्लू ने राक्षस को आईना उल्टी तरफ से दिखाया, जहां उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। अभी तुम्हारा आत्मा आजाद है, अभी तुम मस्त जा सकता है, लेकिन यहां दोबारा नहीं दिखने का, वरना। मैं समझ गया सरकार, मैं समझ गया। अभी अपन इस एरिया में दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, अभी 1, 2 और 3 बोलते ही उड़ के जाने का, और पीछे मुड़ के जरा भी नहीं देखना, वरना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। ये कहकर राक्षस उड़ के दूर चला गया और बिल्लू वो फिर से सो गया।